दक्षिणा के तौर पे कुछ पैसे रख सकते हैं, जो कि दान दे दिया जाता है पंडित जी को। ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार एक नगरी में एक कृषक और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन यह जानने के बावजूद वो अपने कार्यों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। चूँकि उसका पति भी इस दौरान उसके संपर्क में आ गया, तो वह भी इस दोष का शिकार हो गया, जिस कारण वह दोनों अगले जन्म में जानवर बन गए। पत्नी को कुतिया का जन्म मिला, तो वहीं पति बैल बन गए। इन दोनों का इसके अलावा कोई और दोष नहीं था, इसलिए इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इस रूप में दोनों अपने पुत्र के घर रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहाँ ब्राह्मण पधारे और उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया, लेकिन इस दौरान खीर में एक छिपकली गिर गई, जिसे उसकी माँ ने देख लिया था। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने अपना मुख खीर में डाल दिया, लेकिन कुतिया की हरकत देखकर पुत्र वधू को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब रात के समय वह यह सारी बात बैल के रूप में अपने पति को बता रही थी, तो उनकी सारी बातें उनके पुत्र ने सुन ली। तब उसने एक ऋषि के पास जाकर इसका उपाय पूछा। ऋषि ने पुत्र से कहा कि अपने माता पिता को इस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा। ऋषि के कहे अनुसार पुत्र ने ऐसा ही किया, जिसने उन दोनों को पशु से छुटकारा मिल गया। स्थापित करके दिया जला के उसके बाद सबको फूल से ऐसे स्नान करवाएंगे। गणेश जी ओम श्री गणेशाय नमः स्नानम करोति, जय अरुंधति माता स्नानम करोति, और फिर सप्त ऋषियों को स्नान करवाएंगे फूल से ही। उसके बाद स्नान करवाने के बाद फिर तब चंदन लगाएंगे। इन लोगों को सिंदूर लगाएंगे या उनको चंदन लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और 2 बार लगाएंगे, और अरुंधति माता को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर कपड़ा पहनाएंगे। इन लोगों को चंदन लगा देते हैं, सप्तऋषियों को चंदन लगा देंगे। नहाने के बाद साफ़ सुथरा करके चंदन लगा के, और फिर उसके बाद तब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करके फिर तब पूजा शुरू करेंगे। तो गणेश जी के लिए तो चुन्नी है, पीला चुन्नी लाई हूँ, और अरुंधति माता के लिए भी चुन्नी है, तो इनका भी लाल चुन्नी चढ़ा देती हूँ। और इन लोगों के लिए मौली या जनेऊ का वो कर सकते हैं। सफ़ेद धागे का भी जनेऊ बनाया जा सकता है, पर मेरे पास मौली है तो मौली चढ़ा दे रहे हैं वस्त्र के रूप में। वस्त्र बना करके इसी को अर्पित किया जाता है। नवग्रह में भी पंडित उंडी जी लोग इसी का मौली का ही वस्त्र बना करके सबको अर्पित करते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी अपना वस्त्र अर्पित कर देंगे। जय ही सप्तऋषि वस्त्र आप लोग ग्रहण कीजिए। जय ही सप्तऋषि। वस्त्र अर्पित करने के बाद फिर तब प्रसाद के रूप में हमारे यहाँ